सो हेलो क्लास, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर की लास्ट क्लास के बारे में। और आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जब वो रहने वाली है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास आज की क्लास में रहने वाला है वो आपका रहने वाला है हिडन गुडविल के बारे में। तो हिडन गुडविल क्या होती है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन और मेंशन। एडमिशन के टाइम पे जब गुडविल की वैल्यू को हम पता नहीं होगा या हमें मेंशन नहीं की गई होगी, तो वहां पे जो गुडविल कहलाती है उसको बोलते हैं हिडन गुडविल, या उसका दूसरा नाम क्या है? इनफेयर्ड गुडविल। इट हैज टू बी इनफेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ ब्रैकेट में कैपिटल ऑफ द फर्म। यहाँ पे हम कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास सीखते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। इसका है गया ये। चलिए चलिए नेक्स्ट। सो जब हमें गुडविल की वैल्यू पता ना हो, ठीक है, उस केस में जो वैल्यू गुडविल कहलाती है उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तो स्टेप नंबर 1, अब यहाँ पे जो गुडविल निकालने का तरीका उसमें 4 स्टेप है। स्टेप 1 2 3 4। स्टेप नंबर 1 में हमने जो है नई पार्टनर को बेस मान के अपनी जो है कैपिटल निकालनी है। स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द नेट वर्थ ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसको बेस मान के आपने नई फर्म की कैपिटल निकालनी है। उसका जैसे न्यू फर्म कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। थोड़ा सा डिजिट्स लेते हो ज्यादा समझ आएगा। जैसे एक्स ले लो, एक ले लो वाई, एक ले लो नया पार्टनर जेड। जेड क्या है? नया पार्टनर। ठीक है, इसका शेयर है लेट अस सपोज 1/4, तो आएगा एडमिट होगा जब। इसकी कैपिटल लेट अस सपोज 20,000, इसके भी 20,000, और ये कितने कैपिटल लेके आएगा? 20,000 लेके आएगा 1/4 शेयर के लिए। तो पहला स्टेप, न्यू फर्म की हमें कैपिटल निकालनी है। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। उसका शेयर कितना था? 1/4। उसका रेसिप्रोकल कर दो 4/1। कितना आंसर आ गया? 80,000 आ गया। कोई डाउट? नो सर। कैलकुलेट द न्यू फर्म एक्चुअल कैपिटल। अब हमने पहले निकाली न्यू फर्म की कैपिटल, अब हमें निकालनी है एक्चुअल कैपिटल। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालनी है आपको? एक्चुअल कैपिटल। स्टेप नंबर 1 में क्या थी? न्यू कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालोगे? बाय एडिंग द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब ये भी प्लस कर दो, वाई की भी प्लस कर दो, और जो जेड है उसकी भी कर दो, प्लस कर दो। तो आंसर कितना आ गया? 60,000। 60,000। ठीक है। स्टेप नंबर 3, दोनों जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है, डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में? न्यू कैपिटल के बीच में और एक्चुअल कैपिटल के बीच में। उसको आपने निकालना है डिफरेंस। स्टेप 1 स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। तो 80,000 में से हमने 60,000 क्या किया? माइनस किया, डिफरेंस आया 20,000 का। एंड दिस इज योर 20,000 का इज द हिडन गुडविल। और यही क्या होगी? फर्म की गुडविल होगी। मतलब एक्चुअल में जो कैपिटल थी वो थी 60,000 रुपया। मतलब जो एक्चुअल में कैपिटल कितनी थी? 60,000 रुपया। लेकिन हमने नए पार्टनर से जो पैसा मंगवा रहे हैं वो कितने के हिसाब से मंगवा रहे हैं? 80,000 के हिसाब से मंगवा रहे हैं। जो एक्चुअल में कितनी कैपिटल है मेरी? 60,000। लेकिन जो नए पार्टनर से पैसा मंगवा रहे हैं किसके हिसाब से मंगवा रहे हैं पैसा? हम 80,000 के हिसाब से मंगवा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा 20,000 में जो कैपिटल है उसको क्या बोलूंगा मैं? हिडन गुडविल बोलूंगा। पर सर ऐसा क्यों? एक्स्ट्रा जो 20,000 है वही हिडन गुडविल क्यों बनी? क्योंकि देखो, जब आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट। अब कैपिटल कहां आती है? राइट, लायबिलिटी साइड पे। और ये कौन सी साइड होती है? एसेट साइड। ये कौन सी साइड होती है? लायबिलिटी साइड होती है। होती है कि नहीं होती है? ठीक है। अगर यहां से कैपिटल की वैल्यू बढ़ी हुई है, अगर कैपिटल कितने से बढ़ी हुई है? 20,000 रुपए से, तो इसका यहां से कोई एसेट भी बढ़ा होगा। वो एसेट का नाम क्या होगा? गुडविल होगा। क्योंकि बैलेंस शीट हमारी बराबर है, बैलेंस शीट बराबर होनी चाहिए। अगर यहां से कैपिटल बढ़ी हुई है तो यहां से कोई एसेट भी बनाना पड़ेगा। उस एसेट का नाम क्या होगा? गुडविल, जिस नोन एज हिडन गुडविल। उसके बाद अगर नए पार्टनर का शेयर निकालना गुडविल में, तो सिंपल निकाल सकते हो आप। कैसे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय, किसे मल्टीप्लाई कर लोगे आप? उसका शेयर है लेट अस सपोज 1/4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कई बार क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दी नहीं होती है,
हमें खुद वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल बोलते हैं। उसमें हमारे पास निकालने के 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, जहां पे आपको नए फर्म की कैपिटल निकालनी है। कैसे? न्यू पार्टनर कैपिटल को बेस मान लोगे, उसके शेयर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 20,000 नए पार्टनर का शेयर था, दैट लेट अस सपोज, और उसका शेयर था 1/4, तो रेसिप्रोकल किया 4/1 आ गया। 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कितना आ गया, 80,000। फिर हमें नए फर्म की एक्चुअल कैपिटल निकालनी है, वो क्या होती है, 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 होगी 60,000। 80 में से 60 के 20,000 रुपया, स्टेप नंबर 3 हमने किया, ये 20,000 भी क्या होगी, हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। जितने से एक्स्ट्रा अमाउंट से कैपिटल बढ़ी हुई है, जितना डिफरेंस है एक्चुअल और साथ में नए फर्म की कैपिटल के बीच में, वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हमने क्या बनाई, हमने बनाई बैलेंस शीट। ये कौन साइड आ गई, लाइबिलिटी साइड, ये कौन साइड आ गई, एसेट साइड। अगर यहाँ पे कैपिटल जो है 20,000 से बड़ी, इसका मतलब कोई भी एसेट भी यहाँ से बड़ा होगा, ताकि बैलेंस शीट क्या रहे, बराबर रहे। तो वो एसेट कौन सा बड़ा होगा, वो एसेट का नाम ही क्या होगा, गुडविल होगा। तो 20,000 की गुडविल आ जाएगी। नए फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो 20,000 गुडविल फर्म की, उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो आंसर कितना आ गया, 5,000 रुपया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तब तक अगर उतारना तो उतार लीजिए। चलो आगे। M and M partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3। M और N क्या है, पार्टनर्स है, जिनकी रेशियो कितनी दी है, 5:3, विद द कैपिटल ऑफ M की कैपिटल 2,05,000 और N की कैपिटल कितनी है, 1,85,000। P इज एडमिटेड इन द फर्म, P जो है फॉर्म में एडमिट होता है न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो P का जो पार्टनर का शेयर है, जो नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर कितना है, 1/5 है। ठीक है, और कब आता है वो, 1 अगस्त को आता है। प्री जो है वो लेके आता है 1,90,000 रुपए की कैपिटल। तो पी कितने कैपिटल लेके आ रहा है, 1,90,000 की। तो बताओ कितना गुडविल का अमाउंट है जो नया पार्टनर जो है वो लेके आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म की कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल या फिर न्यू फर्म की कैपिटल, वो कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 1,90,000 की कैपिटल आ जाएगी, नया पार्टनर लेके आ रहा है, और उसके शेयर से रेसिप्रो करेंगे, तो शेयर है 1/5, उसका रेसिप्रो कितना रहेगा, 5/1। फिर से नए फर्म की कैपिटल कितनी है, 1,90,000, उसका शेयर कितना है, 1/5, रेसिप्रो कितना आया, 5/1। तो जब 1,90,000 को हम 5 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1,90,000 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ जाएगा 9,50,000। ठीक, स्टेप नंबर 2, अब हमें एक्चुअल कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है, एक्चुअल कैपिटल। ये निकली न्यू फर्म की कैपिटल, अब निकलेगी एक्चुअल कैपिटल। सर वो कैसे निकलेगी, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। जैसे 2,05,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,90,000, तो कितना आंसर आ गया सर, 2,05,000 प्लस 1,85,000, 2,05,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,90,000, आंसर आ गया 5,80,000। ठीक, स्टेप नंबर 2, दोनों का डिफरेंस निकालो, वही क्या होगी, आपकी गुडविल होगी फॉर्म की। देयरफॉर फॉर्म गुडविल कितनी होगी, 9,50,000 में से 5,80,000 हमने कर दिया, माइनस कर दिया। तो 9,50 में से हम 5,80 कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 3,70,000। दिस इज योर फर्म की गुडविल। पूछता है कि बताओ नया पार्टनर को कितनी गुडविल का शेयर लेके आना है, ये फर्म की गुडविल निकली है, तो नए पार्टनर का शेयर गुडविल क्या निकलेगा, वो निकलेगा स्टेप नंबर 4। तो जो पी है उसका शेयर निकलेगा, पी का शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय
उसका शेयर कितना है 1/5। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3,70,000 को 5 से कर दो, डिवाइड कर दो, तो लगभग 74,000। तो 74,000 जो है वो पी का शेयर इन गुडविल आएगा, और यही हमारे पास स्टेप ए पार्ट इज द राइट आंसर। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म की कैपिटल। 1,90,000 को जो नई फर्म की कैपिटल थी उसको सिर्फ शेयर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, उसका शेयर था नए बांटने का 1/5, 5/1 किया तो 9,50,000 आ गया। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल कैपिटल निकाली, 2,05,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,90,000, तो 5,80,000 आ गई। दोनों का डिफरेंस किया, वही हमारे पास गुडविल होगी। और उसके बाद पी का शेयर निकाला 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 74,000 इज द पी शेयर गुडविल विच इज द ए पार्ट ऑफ द राइट आंसर। चल नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। किस तरह से हम एडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, हम किस तरह से अपनी जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। अमित एंड अखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 1:1। Ajay has admitted a new partner in the firm for 1/4 share. It is also given that revaluation account shows a profit of 40,000 and Ajay brings 20,000 premium for goodwill. Calculate the adjusted capital of Amit and Akhil and extract of balance sheet is as follows. अच्छा, हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने सर पढ़ लिया फर्स्ट पॉइंट, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस केस हमने पढ़ लिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस किए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल के डिफरेंट डिफरेंट केसेस किए, नियम फॉर गुडविल, हिडन गुडविल पढ़ा हमने। चौथा हमारे पास आ जाता है रिजर्व्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और लास्ट आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट क्या आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये कर लिया सर ये भी कर लिया, सर ये भी कर लिया। रिजर्व्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही सेम चीजें जो हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में पढ़ी थी, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। तो अगर आपको मैं दोबारा तो मतलब हम नहीं कर सकते डिस्कस, अगर आपको दोबारा से देखना है तो आप वीडियो चेंज की ऐसा की जाके वहां पे देख सकते हो। सेम रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ना सीखा था, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में वैसे ही बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर आपको याद होगा यहाँ पे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था अगर एसेट्स डेबिट साइड होती थी, कौन साइड होती थी, राइट साइड होती थी। अगर एसेट्स में इंक्रीज आएगा तो, अगर इंक्रीज इन एसेट्स होगा तो यहाँ आएगा, अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगी तो यहाँ आएगी, अगर एसेट में डिक्रीज होगा तो यहाँ आएगा, अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज होगी तो यहाँ आएगी। ये एक्सपेंस साइड मानते थे, इसको हम इनकम साइड मानते थे। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो वो यहाँ आएगा, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी तो वो यहाँ आएगी। पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड क्या होगी, छोटी होगी, मतलब एक्सपेंस साइड छोटी, इनकम साइड बड़ी, तो यहाँ निकलता था गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अगर ये साइड बड़ी, ये साइड छोटी, तो यह निकल जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। वही सेम चीजें जो हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो बढ़ी, वैसी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना है। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो हमने अपना फर्स्ट न्यू रेशियो भी कर लिया, उसके बाद सेकंड रेशियो भी कर लिया, उसके बाद गुडविल के डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ लिए, उसमें हिडन गुडविल पढ़ लिया, और रिजर्व्स वाला वही पुराना टॉपिक जो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही पुराना टॉपिक जो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में था, रिवैल्यूएशन अकाउंट वही से बनाने का तरीका कुछ अलग नहीं है। और अब हम करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके लिए आपको एडजस्टेड कैपिटल कैसे
बनाते हैं वो सीखना जरूरी है। आई होप अब आपको समझ आ गई कि हम किस चीज से चल रहे हैं। चलिए चलते हैं। क्रॉस हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए, सो कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अमित एंड अखिल। तो यहाँ पे जब भी एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमेशा क्या बनेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैसे बनेगा देखते हैं। यहां बनाता हूं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले बात किसकी हो रही है, अमित की। ये आ गया अमित, यहाँ पे आ जाएगा अखिल। अमित अखिल पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए आगे। सबसे पहले हमेशा क्या लिखते हैं हम, यह है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिस इज कैपिटल अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड कैपिटल। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना आ जाएगा सर बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास, हमें दिया हुआ है अमित का बैलेंस ब्रॉट डाउन ये वाला, और अखिल का दिया हुआ है ये वाला। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जब तक दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई फॉर्म से, उससे लास्ट का जो बैलेंस होगा उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही था रिकॉन्स्टिट्यूशन, अमित और अखिल था। उसके बाद अजय आ रहा था, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले मतलब अजय के आने से पहले कैपिटल कितनी थी, 1,20,000 और 1,60,000। चलिए, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट शो द प्रॉफिट ऑफ 40,000। आपको मैंने पहले बताया था कि कैपिटल हमेशा जब बढ़ती है तो कहाँ आती है, क्रेडिट साइड पे, और जब कैपिटल घटती है तो कहाँ आती है, डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट में से कैपिटल बढ़ती है तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 40,000। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा जो प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिकॉज जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिजर्व्स हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सब चीजें रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की हैं, वहां एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो हमेशा ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो 40,000 ओल्ड रेशो दिया 1:1, तो 20,000 यहाँ और 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अजय ब्रिंग्स 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करवाई थी, अगर आपको याद होगी तो क्या एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो क्या होता है, डेबिट हो जाता है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। अब कौन से पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब सर यहाँ पे जो हमने सबसे रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमें ओल्ड रेशियो दी है और हमें नए पार्टनर का शेयर भी दिया है, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालना जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या आने वाली है, वो 1:1 ही आने वाली है। क्यों ऐसा सर, तो आप एक नोट लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं। whenever old ratio is given and only new partner share is given, जब सिर्फ ओल्ड रेशियो दी गई होगी और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया गया होगा, then the old ratio becomes the sacrificing ratio। जो ओल्ड रेशियो होगी 1:1, वही क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1। इस केस में जो ओल्ड रेशियो 1:1 है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो 1:1, दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये तब होगा जब सिर्फ आपको क्या दिया होगा, ओल्ड रेशियो दी होगी और नए पार्टनर का सिर्फ छोटा सा एक शेयर दिया होगा, जैसे 1/4, और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो ठीक है, और ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसकी एंट्री मैंने करवाई थी, आप दोबारा वीडियो जाकर देख सकते हो। तो वो पार्टनर्स जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना प्रीमियम दिया हुआ है, 20,000। अब किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइस रेशियो, जो कि 1:1 है। ठीक है, मतलब 20,000 है तो 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। आई होप कोई डाउट नहीं आपको। उसके बाद
अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। रिजर्व्स जो है पार्टनर की जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसे कैपिटल अकाउंट होती है, बढ़ती है, क्रेडिट होगी मतलब, तो बाय रिजर्व्स आ जाएगा। कितना 50,000 है, और 25 यहाँ पे और 25 यहाँ पे। उसके बाद गुडविल ये दी है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है गुडविल का। गुडविल, ये जो गुडविल होती है इसको बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग गुडविल। जब हमने फर्स्ट टाइम कभी फॉर्म खरीदी होगी किसी से, तब हमने जो गुडविल का पैसा दिया होगा वो गुडविल जो है बुक्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। आए समझ? तो वो गुडविल जो है हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिकॉज बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की चीज है, तो हमेशा जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की चीज हो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गुडविल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री में आपको बता देता हूं। देखो गुडविल का बैलेंस कौन सा होता है सर? गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए पार्टनर्स में क्या करोगे, इसको क्रेडिट करोगे। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको ओल्ड पार्टनर्स, उनका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो गुडविल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो जब भी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो और गुडविल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इसको हम यहां पोस्ट कर देते हैं टू गुडविल। कितनी गुडविल है सर? 20,000। किस रेशियो में? हमेशा इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो गुडविल है 20,000 की, 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ आ जाएगा। आई होप को समझ आ गया होगा, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ दिख नहीं रहा आपको, तो याद रखना कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, चलो छोड़ो। उसके बाद प्लांट मशीनरी तो होगा नहीं कुछ। पीएनएल, अगर पीएनएल कौन सी साइड पे हो, अगर पीएनएल डेबिट साइड पे हो मतलब एसेट साइड पे हो तो ये होता है लॉसेस। तो ये क्या होते हैं? लॉसेस। अगर पीएनएल यही कहीं दिया होता, क्रेडिट साइड भी होता मतलब पीएनएल यहाँ दिया होता, यहाँ पे कहीं पीएनएल दिया होता तो ये क्या होती है? इनकम्स होती हैं, दिस इज इनकम। अगर पीएनएल कौन सी साइड दिया हो, एसेट साइड तो लॉसेस, पीएनएल अगर लाइबिलिटी साइड दिया तो वो होती है इनकम्स। तो ये भी जो लॉसेस है पार्टनर कैपिटल अकाउंट से घटेगी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब घटेगी तो डेबिट होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पीएनएल। किस रेशियो में सर? ऑब्वियसली पुरानी चीजें हैं, पुरानी रेशियो में। ठीक है ना, तो दिया हुआ 10,000, 5,000 यहाँ आ जाएगा और 5,000 यहाँ आ जाएगा। अब हमारा मेन मकसद क्या है? एडजस्टेड कैपिटल निकालना। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा उसको भी क्या बोलते हैं हम? एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। मतलब हमने सभी एडजस्टमेंट्स की, ओपनिंग कैपिटल में से सभी एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो जो कैपिटल निकलती है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, और वी कैन से दैट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए करते हैं टोटल। एक 20 प्लस 20 एक 40, एक 50, एक 50 और 20 एक 70, एक 75, एक 60, 20 एक 80, एक 90, एक 90 और 20 हो गए 2,15,000। एक 75 में से 5 माइनस किए तो एक 70, 10 माइनस किए तो 1,60,000। वो एक 75 यहाँ पे भी लिख देंगे, सेम एक 2,15 यहाँ लिख देंगे। 2,15 में से 15 माइनस किए तो आंसर कितना आ गया? 2,00,000 आ गया। आई समझ के नहीं है? तो दिस इज योर एडजस्टेड कैपिटल, और यही आपके पास क्या आ जाएगी जो आपसे पूछी थी, एडजस्टेड कैपिटल। तो दिस इज योर एडजस्टेड कैपिटल। तो यही क्या बनेगी आपके पास? एडजस्टेड कैपिटल बनेगी। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। फिर से देख लो, बैलेंस ब्रॉडो लिखा, फिर रिवेशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखा, लॉस होता तो यहाँ आता, प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा। फिर पीएम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया सेकमेंट पार्टनर्स के बीच में। मैंने आपको बताया कि जब ओल्ड रेशियो दी हो और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो, ओल्ड रेशियो क्या बनती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनती है। तो यहाँ पे रिजर्व्स आ गए, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उससे कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी। गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल, उससे हमेशा पार्टनर कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। लॉसेस से पार्टनर कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। डेबिट टोटल क्रेडिट में से माइनस किए तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस निकल गया या फिर एडजस्टेड कैपिटल निकल गया। चलो उतार दीजिए तो आना तो। चले आगे, चलो सर। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है, थोड़ा सा यहाँ पे अटक सकते हैं इनसे। क्यों? क्योंकि
देखते हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती क्या है। व्हाट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? एडजस्टमेंट मतलब कैपिटल को, पुरानी कैपिटल को नए के मुकाबले एडजस्ट करना किसी स्टैंडर्ड तरीके से। व्हाट इज एडजस्टमेंट? एक पुरानी कैपिटल थी और दूसरी हमारे पास कौन सी है, एक नई कैपिटल। तो पुरानी कैपिटल को नए कैपिटल के मुकाबले एडजस्ट करना, एक स्टैंडर्ड तरीके से लेके आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसको करने के दो तरीके हैं। या तो एडजस्टमेंट ऑफ किस कैसे करोगे, या तो एडजस्टमेंट ऑफ करोगे नए पार्टनरशिप कैपिटल को बेस मान के, मतलब इसके आधार पर आप जो है एडजस्टमेंट करने वाले हो। नए पार्टनर कैपिटल को बेस मान के इसके हिसाब से आप पूरी फर्म की कैपिटल को एडजस्ट करने वाले हो। या तो एडजस्टमेंट कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को आधार मान के आप पूरे फर्म की कैपिटल को करने वाले हो, एडजस्ट करने वाले हो। ठीक सर, दोनों केसेस में हमारा मेन मकसद जो निकलेगा वो निकलेगा, एक होती है प्रेजेंट कैपिटल, तो फर्स्ट एक होती है प्रेजेंट कैपिटल, और एक होती है हमारे पास प्रपोर्शनेट कैपिटल, जिसको हम न्यू कैपिटल भी बोलते हैं, प्रपोर्शनेट, या फिर जिसको हम न्यू कैपिटल भी बोलते हैं। दिस इज बिफोर एडजस्टमेंट कैपिटल, एडजस्टमेंट अब तक हुई नहीं थी, एंड दिस इज आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक, हमें हमेशा इकाई चाहिए होती है, न्यू कैपिटल चाहिए होती है, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट जो हमें कैपिटल हमेशा चाहिए, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद कैपिटल चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कैपिटल या फिर न्यू कैपिटल। अगर हमारी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो प्रोपोर्शनल कैपिटल से ज्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कैपिटल जो है वो है आपके पास लगभग, लगा लीजिए 4 लाख, ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल कितनी है, 4 लाख, और प्रोपोर्शनल कैपिटल जो है वो है 3 लाख, मतलब चाहिए कम है ज्यादा, चाहिए कम है ज्यादा, तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, सरप्लस ऑफ कैपिटल, सरप्लस कैपिटल। ठीक, चाहिए 3 लाख एडजस्टमेंट के बाद, लेकिन कितने पड़े अपने पास, 4 लाख पड़ेंगे, तो हो जाएगी सरप्लस कैपिटल। बट अगर उल्टा हो जाए, जो प्रेजेंट कैपिटल है वो हो जाए कम, और जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, मतलब न्यू कैपिटल जो हो जाए वो हो जाए ज्यादा, मतलब ये हो जाए इस बार 3 लाख, और ये हो जाए इस बारी, ये हो जाए 3 लाख, और ये हो जाए कितनी, 4 लाख, मतलब चाहिए ज्यादा है कम, चाहिए ज्यादा है कम, तो उस केस में कमी होगी, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट कैपिटल। ठीक, तो जब आपकी प्रेजेंट कैपिटल या फिर बिफोर एडजस्टमेंट कैपिटल ज्यादा होगी और चाहिए क्या है, न्यू कैपिटल क्या होगी, कम चाहिए, न्यू कैपिटल जो है वो कम है, मतलब चाहिए ज्यादा, सॉरी सॉरी फिर से कंफ्यूजिंग है काफी। आपकी जो प्रेजेंट कैपिटल है जिसको हम बिफोर एडजस्टमेंट कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, और आपकी जो प्रोपोर्शनल कैपिटल जिसकी हम आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल बोलते हैं। अब हुआ क्या, पहले केस में ये केस नंबर 1 था और ये केस नंबर 2 है। पहले केस में प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा, प्रोपोर्शनल कैपिटल कम, मतलब चाहिए कम है ज्यादा, चाहिए कम है ज्यादा, तो हमारे पास सरप्लस कैपिटल आएगी। दूसरे केस में चाहिए ज्यादा है कम, चाहिए ज्यादा, क्योंकि न्यू कैपिटल चाहिए ज्यादा लेकिन है कितनी बड़ी है, 3 लाख बड़ी, तो उसके हम क्या लिखेंगे, डेफिसिट कैपिटल लिखेंगे। आई होप इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कोशिश समझ आना शुरू हो गई होगी कि एडजस्टमेंट के बाद हमने करनी क्यों है, वाई एडजस्टमेंट, उससे हमें क्या पता चलता है, क्या पर्पस है, क्या निकल के आता है, कैसे करेंगे हम अगली स्लाइड में सीखते हैं। चलिए चलिए एंट्री सबसे देख लेते हैं। अगर हमारे पास सरप्लस कैपिटल होगी, अगर हमारे पास क्या कौन सी कैपिटल होगी, सरप्लस, तो उस केस में कैपिटल क्या है हमारे पास, ज्यादा पड़ी है, तो कैपिटल को निकाल लेंगे। जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, जब घटती है तो क्या होती है, डेबिट, और कैपिटल घटेगी तो बैंक से पैसा भी निकलेगा। ठीक है, तो जब सरप्लस कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल कौन क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो पार्टनर क्रेडिट अकाउंट हम क्या कर देंगे,
क्रेडिट कर देंगे। फिर से सुन लो, अगर सरप्लस कैपिटल है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को विड्रॉ कर लेंगे, कम कर लेंगे, क्योंकि चाहिए नहीं इतनी, हमारे पास ज्यादा पड़ी है तो डेबिट कर लेंगे और बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो कंसर्न पार्टनर अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर डेफिसिट कैपिटल है, मतलब कमी है, चाहिए ज्यादा है कम, तो हमें कैपिटल और लानी पड़ेगी, पार्टनर से कैपिटल और लानी पड़ेगी, तो पार्टनर कैपिटल कौन करेगी क्रेडिट, और बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक हो जाएगा डेबिट। अगर बैंक में पैसा नहीं है तो कंसर्न जो पार्टनर है उसका करंट अकाउंट का कर देगा डेबिट हो जाएगा, मतलब वहां से पैसा निकाल लिया जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। फिर से, अगर सरप्लस कैपिटल है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और पार्टनर करंट अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर डेफिसिट कैपिटल है तो कैपिटल डेफिसिट है तो मतलब कमी है, कैपिटल लानी पड़ेगी, कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट, और बैंक में पैसा आएगा। अगर बैंक में पैसा नहीं पड़ा हुआ तो हम करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, करंट अकाउंट को कर लेंगे डेबिट कर लेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते। केस नंबर 1, अब हम केसेस पढ़ते हैं किस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे। पता चल गया एडजस्टमेंट से निकलना क्या है, लेकिन एडजस्टमेंट करेंगे कैसे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जब हम नए पार्टनर कैपिटल को बेस मान के एडजस्टमेंट करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 वही हिडन गुडविल वाला सेम स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकालो। पहले क्या निकालनी है आपको, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होती है, न्यू फर्म की न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होती है, जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसको उसके न्यू पार्टनर के शेयर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो। स्टेप नंबर 2, जो भी हमें स्टेप नंबर में टोटल कैपिटल मिली है उसको आपने न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेना है, ताकि हमें नए पार्टनर की कैपिटल मिलती है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। समझ आया नहीं आया, आई होप, मेरे को लगता है थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ आएगा। फिलहाल अब समझो, स्टेप नंबर 1 में पहले निकालो, पहला स्टेप कौन सा है, निकालो सर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल फर्म क्या होती है, नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीपल रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। एक फिगर से समझते हैं थोड़ा सा। लेट अस सपोज एक्स की कैपिटल है 20,000, वाई की कैपिटल है 20,000, और जो जेड की कैपिटल है वो भी कितनी है 20,000, और जेड जो है वो नया पार्टनर है, फिर से वही, उसका शेयर कितना है 1/4। ठीक है, तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी 20,000, शेयर कितना होगा उसका 4/1, तो कितना आंसर आ गया 80,000। अब जो भी 80,000 आ गया उसको अपने न्यू रेशियो में बांटना है, और लेट अस सपोज जो न्यू रेशियो दी है वो दी है 2:1:1, ये है न्यू रेशियो। ये क्या दिया आपको, न्यू रेशियो दी। तो 80,000 को आप किसमें बांटोगे, इन 2:1:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो एक्स से कितनी आ जाएगी और वाई कितनी आ जाएगी और जेड की कितनी आ जाएगी, देखते हैं। तो 80,000 को 2:1:1 में बांट दिया, 80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 आ गया 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, अब आपको निकालनी है एडजस्टेड प्रेजेंट कैपिटल। आपको क्वेश्चन में गिवन दी होगी कि प्रेजेंट कैपिटल क्या है हमारे पास, एडजस्टेड करके, मतलब अगर आपको पहले से एडजस्टेड दी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में सीखा। ठीक है, लेट अस सपोज वो दी है 60,000, 70,000। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की। अब कंपेयर करना है प्रोपोर्शनल और प्रेजेंट कैपिटल को। ये आ गया आपके पास प्रोपोर्शनल कैपिटल, ये आपके पास कौन सी आ गई प्रेजेंट कैपिटल। अगर प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनल कैपिटल से ज्यादा है तो सरप्लस, मैंने पीछे सिखाया आपको। अगर प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनल कैपिटल से कम है तो डेफिसिट। अगर हम बात करते हैं एक्स की और वाई की, तो एक्स की जो प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनल कैपिटल है वो यहाँ पे कितनी है, एक्स की जो प्रोपोर्शनल कैपिटल है यहाँ पे निकल के आ रही है, मैंने लिया लेट अस सपोज 60,000। ठीक है, और वाई कितनी ली 70,000। मैं इसको रिपीट कर दूंगा एक बार, टेंशन लो, और क्वेश्चन भी करेंगे इस पे हम, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। और जो प्रेजेंट कैपिटल ये आ गई प्रोपोर्शनेट, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। एक्स की जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो आ रही है 40,000, तो कितनी आ रही है 20,000। और इसकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है 60,000, ये कितनी है 70,000। तो देखो, अगर आपकी प्रेजेंट कैपिटल जो है प्रोपोर्शनेट से ज्यादा सरप्लस, अगर प्रेजेंट कम प्रोपोर्शनेट ज्यादा, ठीक है, ये प्रेजेंट कम और प्रोपोर्शनेट ज्यादा तो डेफिसिट। तो पहले केस में प्रोपोर्शनेट कैपिटल कम है, और पहले केस में जो हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो क्या है कम, और प्रेजेंट कैपिटल क्या है ज्यादा, तो सरप्लस आ गया। ऑब्वियसली 40,000 जो थे हमें चाहिए थे, अपने पास कितने पड़े हैं 60 पड़े हैं, तो सरप्लस आ गया 20,000 का। तो 20,000 का क्या आ गया सरप्लस आ गया। आई समझ नहीं आई।
अब इस केस में प्रोपोर्शनेट 20 पड़े कितने अपने पास 70 पड़े हैं, यहाँ पे सरप्लस आ गया 50,000 का। यहाँ कितने का सरप्लस आ गया 50,000 का। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, वहां भी आपको रिपीट होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। स्टेप नंबर 1, पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि एक्स की कैपिटल 20,000, पुराने पार्टनर है, वाई कैपिटल कितनी है 20,000, जेड जो है हमारे पास क्या है ओल्ड पार्टनर, उसकी कैपिटल कितनी है 20,000। एक्स और वाई न्यू पार्टनर, जेड क्या है हमारे पास न्यू सॉरी ओल्ड, फिर से एक्स की कैपिटल 20,000, वाई कैपिटल 20,000, एक्स है हमारे पास न्यू पार्टनर, एक्स है हमारे पास ओल्ड पार्टनर, वाई है हमारे पास ओल्ड पार्टनर, और वाई जेड जो है वो हमारे पास क्या है न्यू पार्टनर। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही है, ये है ओल्ड पार्टनर और ये है न्यू पार्टनर। ठीक है, और न्यू रेशो में जो दिया वो 2:1:1 दिया है, जिसमें जेड का शेयर कितना बन गया 1/4। पहला केस स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, नए टोटल कैपिटल निकालो फर्म की। स्टेप नंबर 1 क्या है, फर्म की टोटल कैपिटल निकालो। जो कैसे निकालोगे, नए पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर कैपिटल कितनी दी हुई है 20,000 रुपए, उसका शेयर रेसिप्रोकल किया कितना आ गया 4, 80,000 आ गया। जो भी ऊपर से कैपिटल निकली उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर दो, जो भी ऊपर से कैपिटल निकली उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर दो। न्यू रेशो है 2:1:1, तो 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है एडजस्टेड प्रेजेंट कैपिटल। प्रेजेंट कैपिटल क्वेश्चन में दी होगी, उससे आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, या तो डायरेक्ट आपको क्या दे देगा एडजस्टेड प्रेजेंट कैपिटल दे देगा। क्वेश्चन देखोगे समझ आएगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दिया एडजस्टेड प्रेजेंट कैपिटल कितनी 60,000 और 10,000, ये क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज क्वेश्चन में ये हमें गिवन है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, प्रोपोर्शनेट 40 और वाई की 20, प्रेजेंट कितनी है 60 और 70, चाहिए 60 है कितनी अपने पास, सॉरी चाहिए कितनी 40 है अपने पास कितनी 60, तो सरप्लस 20,000 रुपए का, और प्रोपोर्शनेट 20 प्रेजेंट कितनी है 70, तो इसमें भी सरप्लस आ गया 50,000 रुपए का। जब जब आपकी प्रेजेंट कैपिटल जो है प्रोपोर्शनल कैपिटल से ज्यादा होगी तब हमेशा सरप्लस ही होगा। फिर से जब जब प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनल कैपिटल से क्या होगी ज्यादा होगी तो हमेशा क्या आएगा सरप्लस कैपिटल ही आएगा। जिसको नहीं समझ आई वो आगे क्वेश्चन से और समझेगा, स्टेप लर्न कर लो, बाकी क्वेश्चन से हम समझते हैं। तो उतार लो पहले एक बारी। स्टेप 1 हमेशा क्या करो टोटल कैपिटल फर्म की निकालो, कैसे नए पार्टनर कैपिटल को बेस मान के। स्टेप 2 जो ऊपर से कैपिटल निकली उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर दो। स्टेप 3 आपको एडजस्टेड प्रेजेंट कैपिटल निकालनी है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी। स्टेप 4 कंपैरिजन करना है प्रेजेंट और प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। करते हैं क्वेश्चन। यश अब समझ आ रही है अच्छे से, 100% समझ आएगी। यश एंड जे शेयर प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो 3:1, तो हमें ओवर रेशियो कितनी दी है 3:1 दी है। ऑन 1 अप्रैल 2022 नया पार्टनर जन एडमिट होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, नया पार्टनर जन आया और जन को कितना पे करना है 40,000 रुपए कैपिटल जन लेके आएगा। जन कितनी कैपिटल लेके आएगा 40,000 रुपए की, और कैपिटल दिया ओल्ड पार्टनर्स की, उसको मैं एडजस्ट करना है नए पार्टनर कैपिटल के बेसिस पे। मतलब केस नंबर कौन सा आ गया 1 आ गया, खुद ही कह रहा है कि नए पार्टनर के बेसिस पे आपने कैपिटल को एडजस्ट करना है, मतलब केस नंबर 1, यही से पहचान होगी इसकी। एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और विथड्रॉन विद ओल्ड पार्टनर्स एज अ केस में बी। कैलकुलेट अ सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल ऑफ यश, यहां से किसकी बात की है कि आपको सरप्लस कैपिटल निकालनी है या फिर डेफिसिट कैपिटल निकालनी है ओनली यश की। जब न्यू रेशियो में कितनी दी हुई है 5:3:2, और प्रेजेंट कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद गिवन है हमें, तो स्टेप नंबर 3 में गिवन है प्रेजेंट कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट जो है वो कितना है 85,400 और 39,800। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सरप्लस या फिर डेफिसिट कैपिटल निकालना। चलिए करते हैं स्टार्ट। जिसको नहीं भी समझ आई पहले भी तो वो यहीं से समझे, उसको यहीं समझ आना शुरू हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 देखो, पहले हमेशा क्या निकालना हमने टोटल फर्म कैपिटल की, टोटल कैपिटल की जो फर्म है लव फर्म, नए कैपिटल को बेस मान के। तो नया कैपिटल जो है वो 40,000 है, उसके शेयर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, उसका शेयर जो है वो कितना दिया हुआ है 2, 5:2, 2/10 मतलब 10/2। फिर से देख लो नए वाले का शेयर कितना है, यश जे और जन, यश है ये जे है ये जन है, तो जन का शेयर 2/10, 10/2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आ गया 2 लाख। स्टेप नंबर 2 जो ऊपर से टोटल कैपिटल निकली उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, जिससे हमें क्या पता चल जाएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल या फिर न्यू कैपिटल। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, या फिर न्यू कैपिटल लिख देते हैं इसको हम, और न्यू कैपिटल
किसकी किसकी? यश की। कितनी आ गई? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/10 से। जे की 2 लाख 3/10। अजय की 2 लाख 2/10। यहाँ 1 लाख आ गया, यहाँ 60,000 आ गया, और यहाँ 40,000 आ गया। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रेजेंट कैपिटल। अब यहाँ पे हमें एडजस्टेड प्रेजेंट कैपिटल पहले की दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वर्ड आफ्टर एडजस्टमेंट नहीं लिखा होता तो हमें यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकालनी बनती, जैसे हमने सीखी उस केसेस में। तो वो क्वेश्चन लंबा हो जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को दिया ही होगा आफ्टर एडजस्टमेंट। वो दिया है 85,400, यश की दी है प्रेजेंट कैपिटल ऑफ यश। तो प्रेजेंट कैपिटल आपको दी है, यश की दी है कितनी? 85,400। और अजय कितनी दी है? 3900। अजय की 39,800। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। स्टेप 4, अब कंपैरिजन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना। प्रपोर्शनल मतलब नई वाली, प्रेजेंट मतलब पुरानी वाली। हमें हमेशा क्या चाहिए? प्रपोर्शनल कैपिटल चाहिए। बात इसी की है, यश की से पूछी गई, यश की प्रेजेंट, यश की हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट कैपिटल तो यश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्रेजेंट कैपिटल, यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंट, यहाँ लिखता हूँ प्रपोर्शनेट। ठीक है, तो बात सिर्फ यश की हो रही है यार, मैं चीज को, यश की जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है 85,400, और यश की जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो है 1 लाख। मतलब चाहिए 1 लाख, अपने पास है कितना है? 85,400। तो कितनी कमी होगी? 14,600। चाहिए 1 लाख, है कितना? 85,400। डेफिसिट। हैंग कर रहा है, दिस इज डेफिसिट। तो 14,600 इज द राइट आंसर, डेफिसिट। दैट्स इट, बस। स्टेप 1, टोटल कैपिटल फॉर्म इज इक्वल टू 4 लाख × 10/2। स्टेप 2, डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकाल ली, 2 लाख × 5/10, 2 लाख × 3/10, 2 लाख × 2/10। सर इसकी न्यू पार्टनर की कैपिटल क्यों लेनी है? क्योंकि केसी क्या है, जहाँ पर वो एडजस्टमेंट करनी है नया पार्टनर के हिसाब से। प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रेटजी में क्वेश्चन गिवन थी और कंपैरिजन किया। स्टेप नंबर 4 में यश की पूछी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जे की कितनी होगी तो जे की भी निकाल लेते हैं, और आपसे पूछा जाए तो ठीक है, तो यहाँ पे जे की अगर पूछ जाएगी तो वो निकाल लेंगे। जैसे जे की प्रेजेंट कैपिटल कितनी है? जे की जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है 3900, और जिसकी जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो है 40,000। तो कमी आ रही है कितने की? 200 रुपये की। कमी कितने की आ रही है? 200 की आ रही है, ठीक है ना। 40,000 3900, और ये आ गया 40 में 60,000 है, 60। तो कमी कितने की आ रही है? 20,200 की, 20,200 की डेफिसिट आ जाएगा। अगर जे का किसे पूछेगा? दूसरे के पूछेगा, जाएगा वो भी निकल जाएगा आराम से। उतार लो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमसे तो सिर्फ किसे पूछेगा? यश का पूछा। चले आगे, चलिए सर। केस नंबर 2। अब यहां पे वो कैलकुलेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। स्टेप 1, कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सबसे पहले आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की। जो भी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है वो आपको निकालनी है, ये जो क्वेश्चन में दी होगी। और कैसे निकालनी है मैंने आपको सिखाया। स्टेप 2,
जो भी ऊपर से हमें एडजस्टेड कैपिटल मिलेगी वहां से हमें क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पार्टनर्स है, ए है, उसकी कैपिटल मिलती है हमें 1 लाख एडजस्टेड कैपिटल, और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल कितनी मिलती है, 2 लाख मिलती है। तो 2 लाख प्लस 3 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, अब दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, लेकिन उसके रेस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर, जो भी शेयर का है, फॉर एग्जांपल ओल्ड पार्टनर का टोटल शेयर जो है वो है 3/4, तो 4/3 आ जाएगा। उनका शेयर, लेट अस सपोज ओल्ड पार्टनर्स का जो कंबाइंड शेयर है, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर मतलब ए और बी का शेयर है कितना, 3/4 लेट अस सपोज। ठीक है, तो कितना 4/3 आ जाएगा, 3/5 ले लो आप उसको, 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मिनट, लेट अस सपोज ओल्ड पार्टनर्स ए और बी का शेयर कितना है, 5/3। ए और बी का जो शेयर है वो कितना, 5/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ओल्ड हो गया 5, 1 लाख 3 लाख आ गए यहाँ। अब दिस इज द, जो 3 लाख आई, दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और उस 3 लाख को लेट अस सपोज नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/3 है, लेट अस सपोज कितना है, 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख इज द राइट आंसर। आए, मेरे को पता है आपको समझ नहीं आया अच्छे से, इसलिए मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल से अच्छे से समझ आएगा। स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पहले आप एडजस्टेड कैपिटल निकालो ओल्ड पार्टनर्स की, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी। एडजस्टेड नहीं होगी तो, लेकिन सिंपल कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल वो तो गिवन होगी, फिर वहां से आपको टेबल बना के, पार्टनर कैपिटल बना के एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होगी, अगर लेंथी क्वेश्चन आता है तो, नहीं तो एडजस्टेड प्रेजेंट कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। स्टेप नंबर 2 जो है, आपको टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की, वो क्या होती है, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो भी ऊपर से 1 लाख और 2 लाख है, तो कितना, 1 लाख और 2 लाख था ना। चेंज करते हैं इसको, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, उल्टा ले लिया, ये है 2 लाख और 3 लाख, यह 2 लाख और 3 लाख, तो 2 लाख और 3 लाख हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 5 लाख आया। फिर लेट अस सपोज ओल्ड पार्टनर का जो कंबाइंड शेयर था वो था 5/3, उसका शेयर का रेशो कर दिया। पिछले केस में किसका रेशो किया था, नए पार्टनर के शेयर का, इस केस में किसका रेशो करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के शेयर का, 5 लाख इंटू 3/5, तो आंसर कितना आ गया, 3 लाख आ गया। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो 3 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब जो भी टोटल कैपिटल आई उसको आपने नए पार्टनर के शेयर से कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 लाख आ गया। दिस इज द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज ₹1 लाख। आई समझ की नहीं आई, कोई डाउट? चले क्वेश्चन समझते हैं और समझ आएगा, और कुछ नहीं भी समझ आएगा तो वहां से जरूर समझ आएगा। अमित एंड बबलू आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2, और रेशियो क्या दी हमें, 3:2 दी है। एक नया पार्टनर छोटू आता है, एडमिट करता है फॉर्म में, और उसने कहा कि वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, 20%, 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब ये कैपिटल जो हमें दी है एडजस्टमेंट्स के बाद दी है, जो कितनी है हमारे पास, अमित की 34,000 और बबलू कितनी दी है, 26,000, मतलब हमें एडजस्टेड कैपिटल पहले से इसने दे दी है। हमें निकालना है कि नया पार्टनर जो छोटू है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, जो नया पार्टनर छोटू है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन किसी करनी है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। तो एडजस्टेड कैपिटल किसकी, सर अमित की, कितनी, 34,000, बबलू की सर 26,000। स्टेप नंबर 2, टोटल कैपिटल फर्म की निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो, 34 + 26 कितना हो गया, 34 + 26, ये हो गया आपको लगभग 60,000, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। अब सर वो कैसे निकालेंगे, देखो, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू
1, नया पार्टनर जो छोटू है उसका शेयर 1/4, देयरफॉर अमित और बबलू का शेयर कितना बचा, पीछे बचा 1 माइनस 1/4, कितना आंसर आ गया 3/4। आया नहीं आया, आया सर, उसको शेयर कर दो, 10 रुपये को कर दो, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो कितना आ गया 20,000, 20,000 कितना हो गया 80,000 सर। ओके, कोई डाउट? नो सर, इसको मिटा दूं, उतार लो, उतारना तो एट शेयर इक्वल टू 1, सी का शेयर 1/4, तो ए बी का शेयर मेनी शेयर पीछे कितना बचा 1 माइनस 1/4, कितना आ गया 3/4। स्टेप 3, हमारे पास कौन सा आएगा, स्टेप नंबर 3 है। स्टेप 3 हमारे पास पहला स्टेप क्या था 34 प्लस 26,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। स्टेप नंबर 2 क्या था 60,000 को 4/3 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब कौन सा आ जाएगा हमारे पास, स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। पहले इतना उतार लो, चलिए अब हमें किसी कैपिटल निकालनी है, छोटू की, तो कैपिटल ऑफ छोटू एक मिनट चेक कर ले, मुझे कुछ गलत लग रहा है। 34 प्लस 26 60,000 और 1/5 था टोटल शेयर। हाँ यहाँ गलती हो गई है, कुछ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो गई है, फिर से देखना बच्चे। देखो क्या था, लेट टोटल शेयर 1, उसके बाद छोटू का शेयर 1/5 था, मैंने शायद 1/4 लिखा था पहले। तो ए और बी का शेयर कितना पीछे बचा 1 माइनस 1/5, कितना आंसर आ गया सर 4/5। 10 को किया 60,000 इंटू 5/4, तो कितना हो जाएगा 60,000 को 4/5 से 5/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4, 75,000। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब कैपिटल छोटू की निकालनी है, 75,000 टोटल कैपिटल है फर्म की, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, छोटू की कैपिटल के साथ, छोटू के शेयर के साथ, वो कितना है 1/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 15,000। दिस इज द राइट ऑप्शन। ये जो था ये कैलकुलेशन है, इसको अपने साइड पर रखना, ठीक है, बस यही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले एडजस्टी कैपिटल निकालनी है पुराने पार्टनर्स की, अमित और बबलू की, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अमित की 34,000, बबलू की 26,000 नहीं गिवन होती तो मैं एडजस्टी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता। स्टेप 2, टोटल कैपिटल निकालो फर्म की, 60,000 रुपए है टोटल कैपिटल, 34 26 कितने हो गए 60,000, उसमें से दोनों का शेयर कितना अमित और बबलू का, लेट टोटल शेयर 1 किया, सी का शेयर 1/5, अमित और बबलू का शेयर आ गया 1 माइनस 1/5 कितना आ गया 4/5, उस तरह किया तो 60,000 मल्टीप्लाई 5/4 कितना आ गया 75,000। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो कैपिटल छोटो कितनी आ गई उसमें से 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, कितना आंसर आ गया 15,000 रुपया, जहां पे हमने छोटी की कैपिटल को एडजस्ट किया पुराने पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज वन शॉट वाले। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी, अगर पार्टनर की एडमिशन होती है तो एंट्री क्या होगी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की। मैंने बताया था ये क्या बनता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि ये कौन सी साइड होती है क्रेडिट साइड, ये कौन सी साइड होती है डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है डेबिट, और डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट अकाउंट आता है जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो रही है डेबिट हो रही है। नेक्स्ट, व्हेन कैश इज ब्रॉट इनटू पार्टनरशिप
बाय न्यू पार्टनर, जब कैश जो है वो नए पार्टनरशिप के अंदर लाया जाता है नए पार्टनर के द्वारा, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को इवेल्यूएशन मेथड नहीं बोलते, मेमोरेंडम नहीं बोलते, प्रीमियम मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम मेथड बोलते हैं। चलिए आगे, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर इनकमिंग पार्टनर कुछ गुडविल का अमाउंट लिखा था कैश में और एक बैलेंस कुछ एग्जिस्ट करता है गुडविल अकाउंट में, मतलब यहाँ पुराने बैलेंस की बात हो रही है, जो गुडविल अकाउंट में एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट होती है, ये एसेट लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, तो यहाँ पे कहीं गुडविल एग्जिस्ट करती है, वो बैलेंस कुछ ही बैलेंस हो सकता है, ठीक है, तो वो बैलेंस जो है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मैंने को पहले समझाया था कि जो भी पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी बैलेंस शीट की चीजें होती हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की जो बैलेंस शीट है उसकी जो चीजें होती हैं, हमेशा वो पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड के बीच में, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के बीच में। फिर से सुन लो, ये पुरानी गुडविल है, ये वो गुडविल है जिन्होंने बिजनेस को परचेज किया था, तब वो पैसा हमने पे किया था, इसलिए उसको हमने रिकॉर्ड भी किया और एसेट साइड में गुडविल यहाँ पे लिखा, उसका जो अमाउंट है रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम में पुराने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए, दिस इज एंड, तो क्लास दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी, हमने आज क्लास पार्ट में क्या क्या सीखा, हमने सीखा किस तरह से हम हिडन गुडविल निकालते हैं, किस तरह से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केसेस पढ़े, ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो कल हम अगला टॉपिक रिटायरमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ओके क्लास, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।